हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद अयूब, आपका ट्रेनर। सीसीएन ने डे 10 सीसीएन ने डे 10 में आज हम देखेंगे गाइस इंटरव्हील एंड रूटिंग। लास्ट क्लास में हम देखे थे कि ट्रंक कैसे कॉन्फ़िगर करते। आज हम आगे की क्लास में देखेंगे। ट्रंकिंग हो गया था लास्ट क्लास में। इंटरव्हील एंड रूटिंग देखिए गाइस, इंटरव्हील एंड रूटिंग क्या था बताता हूँ मैं आपको। पहले थ्योरी पढ़ लेंगे। It is the process of forwarding network traffic from one VLAN to another. Layer 3 devices required for inter-VLAN routing, राउटर और मल्टीलेयर स्विच। लेयर 3 डिवाइस यानी कि राउटर की जरूरत पड़ती है इंटर-VLAN राउटिंग के लिए। लेयर 3 डिवाइस भी बोलते हैं राउटर को। क्वेश्चंस करते हैं इंटरव्यू में आपको कि व्हाट इज द लेयर 3 डिवाइस बोले तो आपको बोलना है राउटर, एंड व्हाट इज द लेयर 2 डिवाइस बोले तो आपको बोलना है स्विच। स्विच क्या है? लेयर 2 डिवाइस है, और राउटर क्या है? लेयर 3 डिवाइस है। ईच VLAN शुड बी कॉन्फ़िगर ऑन डिफरेंट नेटवर्क। जो भी अपन जैसो VLAN कॉन्फ़िगर कर रहे वो डिफरेंट नेटवर्क में रहना है। जैसे कि नेटवर्क क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी है ना। क्लास ए का 10.0.0.1 है, क्लास बी का 192.16.0.0 है, और क्लास सी का 192.168.0.0 है। तो थर्ड पॉइंट क्या है? ईच VLAN शुड बी कॉन्फ़िगर डिफरेंट नेटवर्क। जो भी हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो डिफरेंट नेटवर्क में रहना। और फोर्थ पॉइंट क्या है? द स्विच पोर्ट कैन नॉट द स्विच पोर्ट कैन कनेक्ट टू द राउटर मस्ट बी कॉन्फ़िगर एज ट्रंक। जो भी पोर्ट हम राउटर को कनेक्ट कर रहे हैं स्विच से, वो मस्ट बी कॉन्फ़िगर एज अ ट्रंक। क्या रहना है? कॉन्फ़िगर एज अ ट्रंक कॉन्फ़िगर रहना है। फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट बता रहा, देखिए। द फिजिकल इंटरफेस ऑफ द राउटर शुड नॉट हैव एनी आईपी एड्रेस। राउटर का फिजिकल इंटरफेस जो FH0 रहता है ना, E0, सॉरी FH0 भी बोलते हैं, E0 बोलते हैं। E0 को आईपी एड्रेस नहीं रहना है। लेकिन फिर देना क्या है? यहाँ देखिए 6 पॉइंट में है, वन सब इंटरफेस फॉर ईच VLAN शुड बी कॉन्फ़िगर ऑन द फिजिकल इंटरफेस। सब इंटरफेस यानी कि सब वर्चुअल एक आईपी देना रहता है हमको, फिजिकल इंटरफेस को वो देना है हमको। 7 पॉइंट क्या है? राउटर ओनर स्टिक इज अ टाइप ऑफ राउटर कॉन्फ़िगर इन विच इज सिंगल फिजिकल इंटरफेस रूट्स ट्रैफिक बिटवीन मल्टीपल VLANs। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि हमको कैसा करना है इंटर VLAN राउटिंग। प्रैक्टिकल्स के लिए ये ले लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट। टॉपिक क्या है आज का? इंटर VLAN राउटिंग। इंटर VLAN राउटिंग, ठीक है, ओपन कर लेंगे। इसके लिए हमको इसकी जरूरत नहीं है, ये ब्रांच की। और दो सिस्टम की ही जरूरत है, ज़्यादा सिस्टम की जरूरत भी नहीं है, ताकि फॉर बट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको इजी में समझ में आए। इसके लिए इंटर VLAN के लिए हमको क्या है? इंटर VLAN राउटिंग के लिए हमको राउटर की भी जरूरत पड़ती।
केबलिंग कर लेंगे, फिर 0 3, ठीक है। नोट्स में आ जाएंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग नेटवर्क ट्रैफिक फ्रॉम वन VLAN टू अनदर। इसका प्रोसेस क्या है, एक VLAN से दूसरे VLAN को फॉरवर्डिंग करता। VLAN में हम देखे थे कि डिफरेंट VLAN एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते। इंटर VLAN में क्या रहता, डिफरेंट जैसो VLAN कम्युनिकेशन करने के लिए हमको करना रहता कॉन्फ़िगर इंटर VLAN राउटिंग। जैसे कि प्रीवियस नोट्स में बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये VLAN 20 जो था ना स्विच 1 में, और स्विच 1 में VLAN 10 और VLAN 20 स्विच 1 में दो थे, स्विच 2 में VLAN 10 VLAN 20 था। स्विच 1 में ही VLAN 10 और VLAN 20 एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, एक दूसरे से पिंग नहीं हो रहे थे। सिर्फ VLAN 10 और VLAN 10 ही सेम हम कम्युनिकेशन के लिए ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर करे थे। अब हमको क्या करना है, इंटर VLAN राउटिंग में VLAN 10 और VLAN 20 एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकना, उसके लिए हम कॉन्फ़िगर कर रहे इंटर VLAN राउटिंग। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। प्रीवियस क्लास के प्रैक्टिकल में ट्रंकिंग में देखेंगे हम। पहले समझ लीजिए आप इंटर VLAN राउटिंग किसको बोलते हैं और क्यों क्या रहता, उसके बाद हम कैसो आगे प्रैक्टिकल्स करेंगे। देखिए ये हमारा VLAN 10 हमारा PC1 PC2 था, और VLAN 20 हमारा PC3 और PC4 था। जब PC3 को PC1 से पिंग करेंगे तो पिंग नहीं होगा, केवल तो ये डिफरेंट VLAN है। जब PC4 PC2 से पिंग करेंगे तो भी पिंग नहीं होगा, केवल तो डिफरेंट VLAN है। जब हम देखेंगे प्रैक्टिकल पिंग करके देखेंगे पिंग हो रहा है क्या नहीं। स्टॉप कमेंट फॉर्म, इसका IP एड्रेस क्या है PC1 का, एक बार IP एड्रेस देख लेंगे। 1.1 है, ठीक है। पिंग 192.168.1.1। देखिए कम्युनिकेशन नहीं होता। PC3 से हम पिंग कर रहे PC1 को, केवल तो VLAN 20 से VLAN 10 को पिंग कर रहे तो पिंग नहीं हो रहा। वो पिंग होने के लिए हमको आज का क्लास क्या है, इंटर VLAN राउटिंग। इंटर VLAN राउटिंग बोलते हैं कि डिफरेंट VLAN जो रहता है उसको पिंग करने के लिए इंटर VLAN राउटिंग यूज होता। देखिए पिंग नहीं हो रहा। जब हम सेम VLAN 20 से कॉन्फ़िगर करेंगे PC4 को करेंगे तो पिंग होगा। देखिए केवल तो सेम VLAN है, VLAN 20 से VLAN 20 को पिंग करो पिंग होता, लेकिन VLAN 20 से VLAN 10 को पिंग करो पिंग नहीं होता। वो पिंग के होने के कम्युनिकेशन नहीं होता, कम्युनिकेशन इनेबल करने के लिए इंटर VLAN राउटिंग रहता। ठीक है, हम देखेंगे क्लास में इंटर VLAN राउटिंग। चलिए नोट्स में आ जाएंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट वही बोल रहा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग नेटवर्क ट्रैफिक फ्रॉम वन VLAN टू अनदर। एक VLAN से डिफरेंट VLAN में कम्युनिकेशन होने के लिए प्रोसेस फॉरवर्डिंग रहता। लेयर 3 डिवाइस लगा दिए हम। कंडीशन क्या देखेंगे, लेयर 3 डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटर VLAN राउटिंग फॉर मल्टीपल लेयर स्विच। ठीक है, ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर करना है हमको, और फिजिकल इंटरफेस राउटर को नहीं देना है, और ईच VLAN जो सो डिफरेंट IP एड्रेस में रहना है। ठीक है, एज फॉर पॉइंट्स हम देखेंगे। इसका सिंटाक्स कहाँ है, इसका सिंटाक्स यहाँ पे है। ये हमारा आज का सिंटाक्स है। इसके इसी तरह हमको कॉन्फ़िगर करना है हमारा लोकल LAN। ठीक है, पहले आ जाएंगे हम राउटर में। ये राउटर का कॉन्फ़िगरेशन है। पहले हम राउटर में आ जाएंगे। नो टाइप कर देंगे, इंटर इनेबल। पहले देख लेंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, शो रनिंग कॉन्फ़िग में देखेंगे।
कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी करेवानी है। देखिए इंटरफेस FA0 को कुछ भी एड्रेस देना नहीं है, देवानी है, और 01 को भी नहीं है, वीलान भी नहीं है। मेरे में आपको बताया था ना, आगे देखेंगे। वीलान कर लिया हम, वीलान भी हो गया। ठीक है, अब हम जैसो कमांड दे देंगे। इंटरफेस FA0 को दे देंगे config t interface false ethernet 0/0 enter no IP address no shutdown। हमको पोर्ट इनेबल करना है ना, इसके लिए नो शटडाउन है। देखिए स्ट्रेट टू अप हो गया, यानी कि FA0 इनेबल हो गया। FA0 क्यों दे रहे हैं हम, क्यों बोलते हैं FA0 पे हमारा स्विच से राउटर के जो FA0 से हम एक पोर्ट में लगा दिए, दूसरे पोर्ट में हम स्विच के पोर्ट नंबर FA03 में लगाए। कॉन्फ़िगरेशन बराबर है ना गाइस, केयरफुली देखिए। अच्छा ठीक है, नो शटडाउन एग्जिट। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है हमको, ईच VLAN शुड बी कॉन्फ़िगर्ड डिफरेंट नेटवर्क होना है, और एक फिजिकल इंटरफेस ऑफ द राउटर शुड नॉट हैव एन IP एड्रेस। IP एड्रेस नहीं दी हम, क्या बोल रहा है, नहीं दे के क्या करना है, वन सब इंटरफेस फॉर ईच VLAN शुड बी कॉन्फ़िगर ऑन द फिजिकल इंटरफेस, यानी कि वर्चुअल हमको फिजिकल इंटरफेस IP एड्रेस देना है राउटर को। उसके लिए सिंटाक्स ये है, देखिए इंटरफेस FA0 पास इथरनेट 0/0.1 क्या है, वर्चुअल के लिए है। देखिए यहाँ पर VLAN 10 के लिए है, ये फॉर सेल्स के लिए है, और FA02 के लिए हम क्या दे रहे हैं, मार्केटिंग के लिए दे रहे हैं। VLAN 20 के लिए, ठीक है, इंटर। देखिए इंटरफेस चेंज सेट टू अब ये वर्चुअल IP एड्रेस इंटरफेस का है FA0 को देने के लिए, इसके लिए सिंटाक्स की है चेंज सेट टू अप। ठीक है, इनकैप्सुलेशन HDLC लिए थे ना हम प्रीवियस में, ये .1Q लेना है। .1Q मार्केट टाइप मार देना, 10 फॉर सेल्स, इंटर। IP एड्रेस दे देना है, IP एड्रेस 192.160.1.100, सबनेट मास्क दे देंगे 255.255.255.0, इंटर। नो शटडाउन एग्जिट, ठीक है। उसके बाद पोर्ट 2 कॉन्फ़िगर करेंगे, FA02 config t इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.2। एक ही FA01 में हम दो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं गाइस। देखिए फिजिकल इंटरफेस बताता हूँ, ये FA0 जो है ना, इसके अंदर ही हम जो सो वर्चुअली हम जो सो FA0 के अंदर ही 0.1 0.2 दो कनेक्शन दे रहे, क्योंकि हमारे दो सिस्टम से डिफरेंट VLAN में है, VLAN 10 और VLAN 20 में है, जिसके लिए हमको दो IP एड्रेसेस देना है इंटरफेसेस को वर्चुअली। ठीक है, इंटर। नाइन स्टेट 2 अप हो गया। देखिए इनकैप्सुलेशन .1Q 20 है फॉर मार्केटिंग, इनकैप्सुलेशन .1Q 20 फॉर मार्केटिंग। ठीक है, IP एड्रेस दे देंगे, देखिए 10.0.0.100, सबनेट मास्क दे देंगे 255.255.255, सॉरी क्लास ए ना है, क्लास ए तो एक ही बार आता 0.0.0.0। ठीक है, नो शटडाउन एग्जिट। देखिए ये डिफरेंट नेटवर्क में है। देखिए क्लास
10 जो सेल्स को हम जैसे आईपी एड्रेस दिए 168 दिए, और मार्केटिंग को क्या दिया 10.0.0.100 दिया एज पर हमारे नोट्स के हिसाब से। देखिए यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या है, ईच VLAN शुड बी कॉन्फ़िगर इन ए डिफरेंट नेटवर्क। इसके लिए हम जैसो कर रहे डिफरेंट नेटवर्क में दे रहे। मैं आपको नीचे यहाँ प्रैक्टिकल है बता देता हूँ, ये डायग्राम है कैसा वो करना है बता देता हूँ। पहले हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, नो शो डाउन एग्जिट, ठीक है। अब हमारा स्विच में जाएंगे, स्विच में हम देखेंगे कि हमारे डायग्राम के हिसाब से हमें कॉन्फ़िगर करना है स्विच। सिस्टम और ऑन सिस्टम 2 है देखिए। इसमें एज पर डायग्राम कर लेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये डायग्राम के हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। 4 सिस्टम में ऐड कर लेंगे। 3 4 5 1 2 3 4 4 सिस्टम ऐड कर लेंगे, एक निकाल लेंगे। देखिए ट्रंक कॉन्फ़िगर रहे पोर्ट नंबर 3 पे कर रहे, ट्रंक कॉन्फ़िगर पोर्ट नंबर 3 पे कर रहे। एक 2 3 4 1 2 3 4 कनेक्शन दे देंगे, केबलिंग। थर्ड सीसी को क्या दे रहे हैं हम 4 और 5 कुछ भी दे देंगे। 4 5 देखिए एज पर हमारा डायग्राम हो गया। 1 2 थर्ड वाला जो पोर्ट है हमारा ट्रंक कॉन्फ़िगर रहना है राउटर को, और 4 5 ये है, ठीक है। आईपी एड्रेस देखेंगे पहले सिस्टम में। 1 और 2 क्या देना है 192.168.1.1 देना है, 1.2 देना है। उसका गेटवे क्या है 100 है, ठीक है। सिस्टम 1 और सिस्टम 2 192.168.1.1 और 1.2 देना है, गेटवे ये देना है 1.100 देना है। और सिस्टम 3 और सिस्टम 4 को ये देना है, और 10.1 और 10.2 देना है, और जिसका गेटवे 10.100 देना है, ठीक है। दे देंगे आईपी एड्रेस दे देंगे सिस्टम्स को एज पर हमारे डायग्राम के हिसाब से। 192.168.1.1 गेटवे क्या है 1.100, गेटवे दे देंगे 192.168.1.100, ठीक है। सिस्टम 2 में आएंगे अब 192.168.1.2 1.2 और गेटवे क्या है 1.100, 92.168.1.100, ठीक है। पीसी 3 में आ जाएंगे 10.1 और 10.2 देना है, 10.0.0.1 10 मास, गेटवे क्या है 10.100, 10.0.0.100 और 10.2 देना है आईपी एड्रेस, और गेटवे 10.100 देना है सिस्टम 4 पे। 10.0.0.2 गेटवे क्या 10.0.0.100, ठीक है। ये हमारे फिजिकल सिस्टम्स में आईपी एड्रेसेस हो गए। अब देखिए हमको एज पर डायग्राम में हमको स्विच में कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है। स्विच में हमको
VLAN 10 दे देना है 10.1 और 10.2 सिस्टम को, 10.1 और सॉरी 192.168 और 1.2 को VLAN 10 सेल दे देना है, और 10.0.1 और 10.0.2 को VLAN 20 मार्केटिंग दे देना है। तो अब स्विच में हम कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद फिर हम ट्रंक कॉन्फ़िगर करेंगे पोर्ट नंबर 3 पे। ठीक है, स्विच में अंदर आ जाएंगे। शो कमांड क्या है चेक करने के लिए, शो रनिंग कॉन्फ़िग। रनिंग कॉन्फ़िग में देखेंगे हम कॉन्फ़िगरेशन कुछ करे हुए हैं, देखिए 1 और 2 कॉन्फ़िगर है, 20 भी करे हुए हैं। ठीक है, ये पुराना है ना स्विच, हम कॉपी पेस्ट कर रहे थे, उसको निकाल देंगे। स्विच में हमारे चेंजेस क्या करना है, हमको एस पर नोट्स करना है और स्विच को आईपी एड्रेस भी निकाल देना है। पहले हम आईपी एड्रेस निकाल देंगे स्विच का, कॉन्फ़िग टी। देखिए हमको स्विच में सेटिंग्स क्या क्या करना है। स्विच में हमको PC1 और PC2 को VLAN 10 दे देना है, पोर्ट नंबर 1 पोर्ट नंबर 2 को, और पोर्ट 5 और 4 और 5 को 10.1 और 10.2 मार्केटिंग दे देना है। उसके बाद स्विच का जो फिजिकल इंटरफेस का आईपी एड्रेस भी निकाल देना है। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, एज पर डायग्राम है नहीं है। पोर्ट 1 और 2 F01 F02, ठीक है, F04 F05 4 और 5, देखिए 5 है 4 है, ठीक है। ये क्या है F02 है, यहाँ पे देखिए F02 दिख रहा, F01 यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा इसको ऐसा करेंगे तो समझ में आ रहा। सॉरी, शो VLAN, देखिए 10 को क्या है F01 F02 है, और F05 और 6 मार्केटिंग है, 4 और 5 देना है मार्केटिंग, 5 और 6 निकाल लेंगे, 4 और 5 करना है, ठीक है। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस VLAN 1 पर आईपी एड्रेस निकाल देंगे, नो आईपी एड्रेस, नो आईपी एड्रेस, एग्जिट शो रनिंग कॉन्फ़िग। देखिए पहले इंटरफेस VLAN को आईपी एड्रेस निकाल दिए, पहला काम होगा। अब ये क्या करना है, ये स्विच पोर्ट 1 को ट्रंक कॉन्फ़िगर है, सॉरी VLAN कॉन्फ़िगर है, और VLAN 10 पोर्ट 2 को भी है, ठीक है। VLAN 10 जैसो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 को है, ठीक है, बराबर है, ये पोर्ट 1 और पोर्ट 2 बराबर है, ठीक है। पोर्ट 4 और 5 को देना है, पोर्ट 5 को तो है, पोर्ट 4 को देना है, पोर्ट 6 को निकाल देंगे, ठीक है, एज पर हमारे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। ये हम कॉपी पेस्ट करना गाइस, इस वजह से हमको सारा इसके हिसाब से हमको कॉन्फ़िगर करना है। चलिए कॉन्फ़िग टी पहले 6 पे से निकाल देंगे पोर्ट को, कॉन्फ़िग टी पोर्ट नंबर 6 निकाल लेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/6, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1 को दे देंगे पोर्ट VLAN 1, उसके बाद
एग्जिट, देखिए एग्जिट, शो वीलैन, पोर्ट 6 चलेगा यहाँ से वीलैन 1 को पोर्ट 5 कॉन्फ़िगर है, पोर्ट 4 करना कॉन्फ़िगर करना है। और एक कमांड क्या चेक करने के लिए, शो रनिंग कॉन्फ़िग, देखिए FA06 को हटा दिया, हम पोर्ट 4 को दे देंगे, सॉरी पोर्ट 5 को है आईपी एड्रेस, पोर्ट 4 को भी दे देंगे, VLAN 20 देना है ना, ठीक है, config t इंटरफेस fast ethernet 0/4 switch port mode access VLAN 20 exit show VLAN देखिए VLAN 10 पोर्ट नंबर 1 और 2 को दे दिए और VLAN 20 पोर्ट नंबर 4 और 5 को दे दिए एज पर हमारे डायग्राम के हिसाब से। देखिए 1 और 2 सेल्स को दे दिए, देखिए 1 और 2 सेल्स को दे दिए और पोर्ट नंबर 4 और 5 VLAN 20 को दे दिए, देखिए पोर्ट नंबर 4 और 5 VLAN 20 को दे दिए, ठीक है। अब हमें कॉन्फ़िगर क्या करना है, ट्रंक कर देंगे, पहले ट्रंक कॉन्फ़िगर कर देंगे पोर्ट नंबर 3 पे, ठीक है। ट्रंक कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड क्या है, कॉन्फ़िगर टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, देखिए हमारा प्रैक्टिकल में देखिए पोर्ट नंबर 3 हमारे राउटर को जा रहा, तो हमको कॉन्फ़िगर करना है पोर्ट नंबर 3 पे। ट्रंक के लिए नोट्स क्या है देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन स्विच पोर्ट मोड ट्रंक लेना है, स्विच पोर्ट अलाउ VLAN ऑल लेना है, एग्जिट करना है टू कॉन्फ़िगर द ट्रंक। देखिए स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ VLAN ऑल एग्जिट, ये कमांड है, ठीक है। कमांड दे देंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 होगा, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, देखिए लाइन अप, स्विच पोर्ट अलाउ VLAN टू स्विच पोर्ट ट्रंक allow VLAN all exit show VLAN देखिए चेक करने के लिए देखिए पोर्ट नंबर 3 यहाँ पे नहीं है, देखिए ये हमारे इसमें देखिए पोर्ट नंबर 3 नहीं है, 1 2 है, 4 5, पोर्ट 3 है, सो हम ट्रंक को चलेगा। तो चेक करने के लिए क्या इंटरफेस शो इंटरफेस ट्रंक, शो इंटरफेस ट्रंक, देखिए पोर्ट नंबर 3 को ट्रंक कॉन्फ़िगर हो गया है। अभी हम एज पर हमारे डायग्राम के हिसाब से हमारा आज का प्रैक्टिकल हो गया, देखेंगे अभी हम पिक करके देखेंगे एज पर हमारे डायग्राम के हिसाब से हुआ है ना हुआ। देखेंगे पोर्ट 20 सॉरी VLAN 20 VLAN 10 से पिंग हो रहा नहीं हो रहा, देखेंगे 10.1 से 192.168.1.1 को पिंग करेंगे। देखिए इसका आईपी एड्रेस क्या है पहले देख लेंगे, 10.1 है, 10.1 से हम VLAN 20 को VLAN 10 सेल से पिंग करके देख रहे, 1.1 से पिंग करेंगे, देखेंगे हम पिंग करके कमांड प्रॉम्प्ट पिंग 192.168.1.1, थोड़ा वेट करिए रिप्लाई आता। देखिए गाइस आज का हमारा क्लास कंप्लीट हो चुका है, इंटर VLAN राउटिंग, VLAN 10 से VLAN 20 को हम पिंग कर रहे, पिंग हो रहा, पहले प्रीवियसली हम चेक पिंग करके देखे थे पिंग नहीं हो रहा था,
देखिए टू को पिंग करेंगे, पोर्ट नंबर 2 PC2 को पिंग करेंगे। देखिए गाइस पिंग आ रहा, प्रीवियसली हमको पिंग नहीं हो रहा था। अब हम जैसो VLAN 10 से VLAN 20 को पिंग करके देखेंगे, पिंग हो रहा नहीं हो रहा देखेंगे। PC1 ले लेंगे, 10.1 और 20.2 को पिंग करके देखेंगे। 10.0.0.1 सॉरी पिंग 10.0.0.1, देखिए पिंग हो रहा 10.0.0.2। देखिए गाइस ये था हमारा अच्छा क्लास इंटर VLAN रूटिंग। ये इंटर VLAN रूटिंग हमको करना क्यों है, क्योंकि हम जब ट्रंकिंग करे थे डिफरेंट स्विच में, यानी कि डिफरेंट ब्रांचेस को, तो पिंग नहीं हो रहा था। उसको डिफरेंट ब्रांचेस में पिंग होने के लिए हम जैसो इंटर VLAN कॉन्फ़िगर करें तो हमारा पिंग हो रहा, यानी कि पूरे VLAN जैसे कि VLAN 10 है, VLAN 20 है, VLAN 30 है, जो भी VLAN से एक दूसरे से कम्युनिकेशन होना बोलते तो उसके लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लेयर 3 डिवाइस होना पड़ता, राउटर होना पड़ता, और जैसो ट्रंक कॉन्फ़िगर करना रहता। सारी चीज़ों का कॉन्फ़िगरेशन आज हम देखें। कुछ भी अगर आपको क्लासेस समझ में आए कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। और उसको आप करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइड्स। प्रैक्टिकल्स अच्छा देखिए, प्रैक्टिस अच्छा करिए, नोट्स अच्छा देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस अच्छा करिए, तो ये आपको एज पर नोट्स ही करिए तो ये आपको समझ में आएगा।